मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 है, 12th की मैथ यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस बेसिकली अरेंजमेंट है कुछ डाटाज का रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे जो होता है इसको कॉलम कहते हैं, और जो भी ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल उसको रोज कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में कि बेसिक मैं समझा दे रहा हूँ। बेसिक मतलब एक्सरसाइज 1.3.1 के बारे में तुम लोग सीख जाओगे। उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले आता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो एक सिंपल सा मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं A11 A12 A21 और A22। ठीक है, इसमें देखो अगर बात करें तो कितने रोज हैं, फर्स्ट सेकंड, और कितने कॉलम हैं, फर्स्ट सेकंड। तो ये मैट्रिक्स 2x2 की है। अब यहाँ से ये तो समझ में नहीं आएगा भाई कि 2x2 पहले रो की पहले कॉलम। ठीक है, तो उसके पहले यही मेन चीज होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो ऑर्डर है ना, इसको ऐसे लिखते हैं कि जनरल फॉर्म में मैं मैट्रिक्स 2x2 का लिख रहे हैं IJ II नहीं, ठीक है, ऊपर ठीक है। ठीक है, और बेसिकली ये I होता है क्रॉस J। ठीक है, अब ये देखो I क्रॉस J, बेसिकली I जो होता है वो रो होता है और J जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले जो भी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रो और उसके बाद कॉलम। ठीक है, इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम इसकी बात करें, इस मैट्रिक्स की 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4x3 का मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें 4 जो है वो रो है और 3 जो है वो कॉलम है। ठीक है, और इसके अंदर का ये जो चीज है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट को कहते हैं। ठीक है, ठीक भाई। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। चलो देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने देख लिया। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें ये समझ में ये आएगा कि इसमें कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। ठीक है, जैसे ये 0 2 1 3 ये मान लेते हैं, तो ये 4x1 का मैट्रिक्स है। ओनली वन कॉलम, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। और ऐसे ही अगर हम लोग ये कितना भी हो सकता है, रोज इनफाइनाइट। ठीक है, रोज पे कोई वो नहीं है। अगर रो मैट्रिक्स
मैट्रिक्स की बात करें तो ओनली वन रो होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो 0 1 2 3 4 5 6 चाहे जहाँ तक चाहे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग 1 क्रॉस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। अगर मान लो यहीं तक रखते हैं तो इसको 1 क्रॉस 6 हम लोग कर देंगे। 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 सॉरी 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं, बट रो एक ही है, तो केवल एक रो रहेगा तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। केवल एक कॉलम होगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स इज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 है, अगर कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस m, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो हम एक काम कर रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमने बना लिया 1 क्रॉस सॉरी 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी अदर एलिमेंट खत्म हो, ठीक है। अब देखो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को अगर हम लोग लिखना चाहें एट नोटेशन फॉर्म, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। पहले तो हम तुमको डायगोनल एलिमेंट बताते हैं कि व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। Element which have equal नहीं, हम लोग इसको लिखते हैं which is same value of row and column, ठीक है। डेफिनेशन उतना क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। हम लोग एक काम करते हैं, बड़ा मैट्रिक्स बनाते हैं 4 क्रॉस 4 का, और इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तब वहाँ पे आते हैं हम लोग। A11, ये देखो फर्स्ट रो, A12 A13 A14 फर्स्ट कॉलम। ये देखो ये रो है, रो पहला ही चल रहा है, दूसरा पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है। ऐसे ही दूसरा रो, ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और दूसरा रो चौथा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम, चौथा रो पहला कॉलम, चौथा रो दूसरा कॉलम, चौथा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम, ठीक है। थोड़ा सा आगे चला गया है, ध्यान देना। अब हमने कहा कि वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे जिनकी सेम वैल्यू हो, किसकी, किसी रो और कॉलम की। तो देखो ये ठीक है। तो ये हो गया हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट
सारे एलिमेंट 0 हो गए, इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स in square matrix, if all element except diagonal elements in a square matrix are 0, then it is called diagonal matrix. अब देखो डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स अगर लिखने के लिए आए तो तुम अगर ये 3x3 का है, मान 3x4 का हो गया, यहाँ तक 3x4 है और यहाँ पे 4x4 है, अगर हम लोग केवल यहाँ तक के ऊपर की बात करें तो हमारा ये डायगोनल एलिमेंट है। तो क्या ये अगर ये सारे बाकी जितने हैं जो सर्कल्ड हैं इनको अगर 0 कर दे तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 3x4 है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, या तो 3x4 या फिर 4x4, ठीक है। तो अगर हम लोग 2x2 की बात करें तो 1 2 लिख लेते हैं, 0 0। 3x3 की बात करें 1 2 3 0 0 0 0। समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट बुक में नहीं दिया है, ध्यान रखना, बुक में नहीं दिया है ये चीज, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि उसके केवल डायगोनल एलिमेंट हों, स्क्वायर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, वो कहलाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ऐसे एलिमेंट जिनकी रो और कॉलम दोनों की वैल्यू जो हो वो सेम हो, उनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो 2 मैट्रिक्स अभी और पढ़ने, अभी है 3 मैट्रिक्स है। अब देखो स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया? अ डायगोनल मैट्रिक्स having all diagonal elements are equal। अब डायगोनल मैट्रिक्स 2x2 का बना लिया, ठीक है, ये 2x2 का है, यहाँ पे तो चाहो तो 3x3 का बना लो, ठीक है, ये 3x3 का है। ऐसा डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हो वो इक्वल हो, मतलब 1 है तो 1 है, 2 2 2, अगर यहाँ पे -1 कर देंगे तो यहाँ भी -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो मैट्रिसेस होते हैं ये सारे स्केलर मैट्रिसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो, मतलब यहाँ ये जो था पहले 1 लिखा हुआ था, रिवर्स करके देखना, पहले जो 1
1 लिखा हुआ था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिसेस जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 1 हो, बाकी सारे 0 हो, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स कोई भी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, एनी ऑर्डर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, हमने लिया 0 0 0 0, क्या है ऑर्डर, क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4 का, 0 0 0 0 4 क्रॉस 1, तुम्हारा 0 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 4 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स चाहो वो मैट्रिक्स ले सकते हो, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। देखो सबसे अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस पे। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहले कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का है 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1, जो भी ऑर्डर हो पहले का वही ऑर्डर दूसरे का होना। पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि बोथ हैव द सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब जो पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो का पहले कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। यहाँ पे देखो दोनों सेम ऑर्डर का है, बट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल है बट ये क्या होगा, इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन में कभी कभी ये आ जाता है 1 मार्क वाले क्वेश्चन में कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल ही है, तुम्हारी बुक का है, छोटा सा है, कि एक एग्जाम्पल है कि 2a + b a - 2b, ठीक है, और फिर है 5c - d और 4c + 3d इक्वल टू दिया है 4 11 - 3 24। तो कह रहा है कि ABCD की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखो ये वाला हमें पता है कि मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो 2a + b = 4 हो जाएगा और a - 2b = -3 हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, सॉल्व करना तुम लोग जानते हो, सॉल्व कर लो। वैसे ही इसको और इसको इक्वल कर दो, इसको और इसको इक्वल कर दो, ABCD की वैल्यू आ जाएगी। 1 मार्क के क्वेश्चन में कभी कभी ये आ जाता है। तो इतने पे तुम्हारा जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस पे चलते हैं।